हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेड इन इंडिया की मेरी इस अगली सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने इन सीरीज में उन कंपनियों के बारे में बात की है या फिर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है जो कि हमारे देश में ईवी कन्वर्जन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। पर आज हम लोग हमारे देश में बनी हुई एक बीएलडीसी मोटर का रियलिटी चेक लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हमारे वीडियोस में बीएलडीसी मोटर को ना केवल रिव्यू करेंगे बल्कि इस बीएलडीसी मोटर को, जो कि हमारे देश में ही बनी है, उसको एक चाइनीज बीएलडीसी मोटर के साथ कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की अपनी बीएलडीसी मोटर और चाइनीज बीएलडीसी मोटर में क्या डिफरेंस है, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्कि आज हम लोग बात करेंगे इन दोनों मोटर्स की प्राइसिंग की भी हमारे इंडिया में, यानी कि हमको लैंडेड ये दोनों मोटर्स किस प्राइसिंग में पड़ी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और कंपेयर करते हैं हमारे देश की बनी हुई बीएलडीसी मोटर को चाइनीज मोटर के साथ। ये दोनों मोटर जो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, ये दोनों मोटर 3 किलोवाट की हैं, यानी कि पावर के स्पेसिफिकेशन में ये दोनों एक जैसी हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डिज़ाइन की, तो दोनों मोटर का बेसिक डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है। हालांकि लुक और वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश की अपनी जो बीएलडीसी मोटर है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और एस्थेटिक में थोड़ी सी चाइनीज मोटर अच्छी दिखती है, पर दोस्तों लुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकेशंस, रिलायबिलिटी और फीचर्स, जिसके बारे में हम लोग अब आगे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश की अपनी बीएलडीसी मोटर के स्पेसिफिकेशंस और पैरामीटर की। क्योंकि हम लोग बात करें 3 किलोवाट की मोटर की, तो हम लोग बात करेंगे 3 किलोवाट की मोटर के स्पेसिफिकेशंस की। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो 3 किलोवाट की जो मोटर है उसका जो कंटिन्यूस टॉर्क है वो है 9.5 न्यूटन मीटर का, और जो पीक टॉर्क है वो है 28 न्यूटन मीटर का। यानी कि जो पीक टॉर्क है वो कंटिन्यूस टॉर्क का तकरीबन 3 टाइम्स है, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि हमको हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टार्टिंग के समय पर ज़्यादा टॉर्क चाहिए। और अगर इस मोटर के आरपीएम की बात करें, तो इस मोटर का जो आरपीएम है वो है 3000 आरपीएम। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर की, तो वो है रेटेड करंट। इस मोटर का जो रेटेड करंट है वो है 62.5। जबकि अगर हम लोग पीक करंट की बात करें, जो कि हमको मैक्सिमम यानी कि पीक टॉर्क के टाइम पर लगता है, तो पीक करंट विड्रॉवल होता है इस मोटर में, वो होता है 112 एम्पियर का। अब दोस्तों, अगर इन दोनों पैरामीटर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, यानी कि ऑपरेटिंग वोल्ट हो गया मेरे मोटर का 48 वोल्ट और पीक करंट हो गया 112, तो अगर पीक पावर की बात करूं, तो वोल्टेज इनटू करंट को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पीक पावर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 5.3 किलोवाट का। यानी कि जो मेरी मोटर का पीक पावर हो गया 5.3 किलोवाट का। अब दोस्तों, आपको इस पैरामीटर को याद रखना है, और जब हम लोग चाइनीज मोटर से कंपेयर करेंगे तो यह पैरामीटर हमारे काफ़ी काम आने वाला है। अब बात कर लेते हैं चाइनीज मोटर के स्पेसिफिकेशन और पैरामीटर की। और यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉलम दिखेंगे अलग अलग पैरामीटर्स के। सबसे पहले अगर आरपीएम की बात की जाए, तो चाइनीज मोटर का जो मैक्सिमम आरपीएम है वो है 5300, जो कि हमारी अपनी बीएलडीसी मोटर से ज़्यादा है। अब अगर हम लोग मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो इस मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो मिलता है 6.9 न्यूटन मीटर का। अगर अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है थर्ड वाले कॉलम में, उसकी बात करें, तो जो पावर आउटपुट है इस मोटर का वो है 2.8 किलोवाट। और इसी तरह से अगर हम लोग बात कर रहे हैं पावर इनपुट की, तो वो है 3.5 किलोवाट। तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम आपका जो पावर कंजम्पशन हो गया इस मोटर का, वो हो गया 3.5 किलोवाट। यानी कि दोस्तों, इस मोटर का जो 3 किलोवाट की मोटर का जो पीक पावर कंजम्पशन है वो है 3.5 किलोवाट, जबकि हमारे अपने देश की बीएलडीसी मोटर का था 5.3 किलोवाट। तो ऑब्वियसली उसका टॉर्क भी ज़्यादा है, और उसका इनिशियल, क्योंकि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो हमको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है स्टार्टिंग के टाइम पर। जबकि चाइनीज मोटर के केस में पीक पावर ही 3.5 किलोवाट का है, तो ऑब्वियसली आपको उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं टॉर्क स्टार्टिंग में। इसके बाद अगर इफिशियंसी की भी बात करें, तो इस मोटर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी निकल कर आती है वो निकल कर आती है, जो लास्ट वाला कॉलम है उसके हिसाब से 82% के आसपास की। तो ये तो होगी चाइनीज मोटर की बात, जिसमें कि आप लोगों को मैंने ये बताया है कि इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, यानी कि जो पीक पावर है, वो ज़्यादा नहीं होता है। जबकि हमारी अपनी बीएलडीसी मोटर का जो पीक पावर है 5.3 किलोवाट है, जबकि इसका है 3.5 किलोवाट, जबकि दोनों की दोनों मोटर 3 किलोवाट की है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब बाकी डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब हम लोग दोनों मोटर्स को
वेट के पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि दोनों मोटर्स का एक्चुअल में वजन कितना आता है। और यहाँ पर मैं एक वेइंग मशीन पर इन दोनों मोटर का वेट करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारी वेइंग मशीन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेइंग मशीन पर प्रेशर डालने के बाद उसका जो रीडिंग है वो वेरी हो रही है। और ये अब चाइनीज मोटर्स, इसका जो आ रहा है वेट आ रहा है 4.7 kg आ रहा है। तो ये हो गया चाइनीज 3 किलोवाट की मोटर का वेट 4.7 kg। अब देख लेते हैं मेड इन इंडिया BLDC मोटर का वेट कितना है। और यहाँ पर आप वेइंग मशीन में देख सकते हैं जो वेइंग मशीन में आ रही है वो आ रही है 10 kg की रीडिंग। तो ऑब्वियसली हमारे देश की मोटर जो BLDC मोटर है उसका जो वजन है 10 kg है, जबकि चाइनीज का 4.7 kg है। यानी कि यहाँ पर जो वजन का डिफरेंस है वो 2 टाइम्स का। और मेड इन इंडिया BLDC का वजन जो है वो, अब बात कर लेते हैं इन दोनों मोटर्स की एक्चुअल डायमेंशंस की। सबसे पहले मेड इन इंडिया BLDC मोटर, और हम लोग 3 पैरामीटर देखेंगे डायमेंशंस के, लेंथ, विड्थ, हाइट। क्योंकि हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है जिससे कि हम लोग को एग्जैक्ट कंपैरिजन मिलेगा कि इन दोनों का वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, तभी आपको एग्जैक्ट डायमेंशनल डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर जो लेंथ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 230 mm की। तो पहले लेंथ लिख लेते हैं 230 mm। यहाँ पर मुझसे लिखने में एक एरर हो गया है, जो कि मैंने 300 लिख लिया है जबकि ये 230 mm है। हालांकि कैलकुलेशन में हम लोग जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे तो वो 230 mm ही पकड़ेंगे। इसके बाद अब देख लेते हैं विड्थ, जो कि निकल कर आई है 140। और अब हाइट देख लेते हैं, ये भी 140 है। तो यानी कि हमको तीनों डायमेंशंस मिल गई है, लेंथ 230, विड्थ 140 और हाइट 140। ये आप तीनों डायमेंशंस देख रहे हैं, ये हमको तीनों डायमेंशंस मिल गई हैं। बात कर लेते हैं चाइनीज मोटर की। क्योंकि चाइनीज मोटर सिलेंड्रिकल है तो हम लोग इसका डाया मेजर करेंगे और लेंथ मेजर करेंगे, यानी कि ओवरऑल 2 डायमेंशन। लेंथ लेंथ आ रही है 135 mm। इसको हम लोग लिख लेते हैं पेपर पर, ये होगी 135 mm, 135 mm। और अब मेजर कर लेते हैं डाया इस मोटर का। अब इन दोनों पैरामीटर पर हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं जिससे कि हमको एक्चुअल कंपेरिजन मिलेगा। और ये जो डाया निकल कर आ रहा है मेरी वर्नियर में, वो निकल कर आ रहा है 105 mm का। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमको काम आए। ये हो गया डाया। तो ये दोनों डायमेंशन मिल गई हमको चाइनीज मोटर की भी। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेड इन इंडिया BLDC मोटर का, जो कि 3 किलोवाट की है। और हम लोग वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो लेंथ है 230 mm, विड्थ है 140 और हाइट है 140। अब हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करके ये सारी डायमेंशन रख देते हैं। और चूंकि वॉल्यूम हम लोग लीटर में निकालेंगे इसलिए इस पूरी वैल्यू को हम लोग इंटू 1000 कर देंगे। तो जो BLDC मोटर का वॉल्यूम निकल कर आ रहा है मेड इन इंडिया वो आ रहा है 4.5 लीटर का। बात कर लेते हैं चाइनीज 3 किलोवाट की BLDC मोटर की। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आएगा, चूंकि सिलेंड्रिकल है इसलिए π/4 d²L। दोस्तों यहाँ पर मैंने रेडियस की जगह पर डायल लिया इसलिए π/4 किया, यानी कि d² को डिवाइडेड बाय 4 किया है। अब जो वॉल्यूम में ये सारी डायमेंशंस पुटअप कर देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, डाया को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 4। और जो डाया निकल कर आया था वो 105 आया था। हालांकि राउंड ऑफ मैंने यहाँ पर 0.11 दिखाया हुआ है। और जो हमारी लेंथ निकल कर आई थी वो 135 आई थी। राउंड ऑफ के लिए मैंने यहाँ पर 0.14 दिखाया हुआ है। इस mm को सबको मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर को हम लोगों ने इंटू 1000 कर दिया ताकि लीटर में आ जाए। तो चाइनीज BLDC मोटर का वॉल्यूम निकल कर आया है 1.2 लीटर, जबकि मेड इन इंडिया का वॉल्यूम है 4.5 लीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज मोटर लुक में तो कॉम्पैक्ट है ऑब्वियसली, जो कि चाइनीज की स्पेशलिटी भी होती है। लेकिन जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ परफॉर्मेंस के पैरामीटर पर हमारे देश की अपनी BLDC मोटर ही बेस्ट है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग टॉप पिक पावर जो है इसमें बेस्ट मिलता है। अब हम लोग दूसरे इंपोर्टेंट पैरामीटर्स की भी बात करते हैं। तो जो मेड इन इंडिया BLDC मोटर है वो तकरीबन पड़ती है 25,000 रुपए के आसपास की। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें चाइनीज मोटर की कॉस्ट की तो वो तकरीबन जाती है 17-18 हजार रुपए के आसपास की। हालांकि चाइनीज मोटर की कॉस्ट में थोड़ा बहुत इंपोर्ट ड्यूटी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लग जाती है जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं। अगर आप चाइनीज में इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, चाइनीज प्रोडक्ट के साथ, जो कि हम लोग अब हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स और स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करेंगे तब चाइनीज BLDC मोटर को परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस के पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और हमारे इस वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं कंपैरिजन। और जो सबसे पहला मीटर हम लोग कंपैरिजन के लिए देखने वाले हैं वो है टॉर्क का,
क्योंकि हमारी ईवी के ऑपरेशन से टॉर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो हाईएस्ट टॉर्क हमको मिल रहा है हमारी मोटर में वो है 28 न्यूटन मीटर का, जो कि स्टार्टिंग टॉर्क है, जो कि पीक टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद कंटिन्यूस टॉर्क भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, चाइनीज मोटर की कंपेरिजन में वो है 9.6 न्यूटन मीटर का। अगेन हमारी मोटर IP55 प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपको डस्ट, वाटर और वाइब्रेशन से अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। इस मोटर पे आपको 1 साल की वारंटी भी मिलेगी, यानी कि मोटर की रिलायबिलिटी अच्छी है। अब अगर चाइनीज मोटर की बात करें तो यस, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, इसका आरपीएम भी ज़्यादा है, लेकिन अब अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, यानी कि IP55 प्रोटेक्टेड नहीं है। और ये मोटर भी वाटर प्रूफ नहीं है, इसमें वाटर जा सकता है और मोटर खराब हो सकती है। इस पर आपको किसी तरह की कोई वारंटी नहीं मिलती है, यानी कि अगर एक बार मोटर खराब हो गई तो आपकी मोटर पूरी तरह से खराब हो जाएगी, क्योंकि इसकी वाइंडिंग करवाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि मेड इन इंडिया मोटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको रिपेयर करवा सकते हैं, इसकी वाइंडिंग भी इजीली हो जाएगी। हालांकि चाइनीज जो मोटर है वो आपकी वजन में हल्की है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, साइज में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। पर दोस्तों अगर परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी से देखें तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर वो मीट आउट नहीं कर पाती है, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क इस मोटर में मिलता नहीं है। और ना ही इस मोटर का पिक पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि 3.5 किलोवाट है, जबकि हमारी मेड इन इंडिया मोटर का पिक पावर 5.3 किलोवाट है, जबकि दोनों मोटरें 3 किलोवाट की हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे चाइनीज मोटर की परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, और ना ही क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी अच्छी है, जबकि हमारी मोटर की परफॉर्मेंस और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली कॉस्ट में चाइनीज मोटर कम है, लेकिन हम लोगों को तो परफॉर्मेंस चाहिए। तो अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करके हमारे देश की अपनी मोटर हम लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, तो वाई टू शिफ्ट चाइनीज प्रोडक्ट।